हेलो, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। वेलकम टू इंग्लिश विद यू। इंग्लिश विद यू में आप सभी का स्वागत है। तो हेलो क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं जो इंग्लिश है, जिसमें प्रोइज का पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड जिसे जीएल फ्यूड्स द्वारा लिखा गया है। तो इस चैप्टर के आज हम एग्जाम से संबंधित वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर देख लीजिए और रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम 2025 में आपको इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, नए रूप से विजिट कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर रेनड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड वाई। इसका मतलब है जो रेनड्रॉप्स हैं, बारिश की बूंदें हैं, उनकी कंपेयर्ड यानी तुलना किससे की गई है और क्यों। जो बारिश की बूंदें हैं उनकी तुलना किससे की गई है और क्यों। जो लेंचो था उसने बारिश की बूंदों की जो तुलना की थी कि ये जो बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं वो 5 पैसे के सिक्के हैं, 5 सेंट के सिक्के हैं, और जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो 10 सेंट सिक्के हैं। तो वही, तो चलिए आंसर क्या है इसका देख लेते हैं। इन द स्टोरी, इस कहानी में रेनड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू सिल्वर कॉइन्स। बारिश की बूंदों की तुलना नए चांदी के सिक्कों से की गई है। रेनड्रॉप्स आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉप्स। जो बूंदें होती हैं, बारिश की बूंदें होती हैं, वो फसल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। रेनड्रॉप्स इंडिकेट ए गुड हार्वेस्ट। बारिश की बूंदें अच्छी फसल का संकेत करती हैं। एंड ए गुड हार्वेस्ट, और एक अच्छी फसल होने का भी। ए गुड हार्वेस्ट इज ए सोर्स ऑफ कॉइन्स। एक अच्छी फसल होती है वो सिक्कों का एक स्रोत होती है। द साइज ऑफ द रेनड्रॉप्स, बारिश की बूंदों का आकार, वॉज ए बिग एंड सनी एज कॉइन्स, बड़ा और चमकदार था। हेंस, इसलिए रेनड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू सिल्वर कॉइन्स। इसीलिए जो बारिश की बूंदें थीं उनकी तुलना नए चांदी के सिक्के से की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। वर्षा के जो विषय में लेंचो की भविष्यवाणी थी वो सच में कैसे साबित हुई, इस बारे में। तो इसका आंसर है, लेंचो लुक्ड टू द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो ने उत्तर पूर्व की ओर देखा, उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखा। एंड रिमार्क्ड, और रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना, टिप्पणी करना, और उस पर टिप्पणी की दैट के ही माइट फाइंड सम वाटर, कि उसने टिप्पणी की कि उसे अब कुछ पानी मिल सकता है। हिज प्रेडिक्शन कम ट्रू, उसकी जो भविष्यवाणी थी तब सच हुई वह जब रेनड्रॉप स्टार्टेड फॉलिंग इन द इवनिंग, जब बारिश की बूंदें शाम के समय में गिरने लगी, तब उसकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द लेंचोज साउल। लेंचो की आत्मा फिल्ड विद सोरो, दुख से क्यों भर गई। लेंचो की आत्मा जो थी वो दुख से क्यों भर गई। तो इसका आंसर है, लेंचोज साउल वॉज फिल्ड विद सोरो बिकॉज हिज क्रॉप्स वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड फ्रॉम हेल स्टॉर्म्स। जो लेंचो की आत्मा थी वॉज फिल्ड भर गई, विद सोरो दुख से, बिकॉज क्योंकि,
हिज क्रॉप्स, उसकी जो फसल थी, वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, पूरी बर्बाद हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, फ्रॉम हेल स्टॉर्म्स। हेल स्टॉर्म्स का मतलब होता है ओले, ओलों से। उसकी जो पूरी फसल थी वो ओलों से बर्बाद हो चुकी थी। उसके बाद द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो पौधों से गिर चुके थे। वर गॉन का मतलब जा चुके थे या गिर चुके थे। और उसकी जो फसल थी वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, बर्बाद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वाई वॉज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, जो परिवार था वास्तव में दुखी क्यों नहीं था। उसका परिवार था वो वास्तव में दुखी क्यों नहीं था, क्योंकि जो लेंचो था उसको पूर्ण रूप से भगवान पर विश्वास था, तो इसीलिए उसके परिवार को बिल्कुल भी दुख महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन जब बारिश हुई थी उस टाइम तो दुख थोड़ा महसूस हुआ था, लेकिन लेंचो का इस बारे में बिल्कुल चिंता नहीं थी, क्योंकि उसका भगवान में अटूट विश्वास था, तो उसे लगता था कि भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इवन दो, यद्यप लेंचोज फैमिली, लेंचो का परिवार वॉज फेसिंग रुइन, बर्बादी का सामना कर रहा था, दे वर नॉट रियली अपसेट, वे मतलब वास्तव में अपसेट नहीं थे। दिस वॉज बिकॉज हैविंग इमेसेंस फेथ इन गॉड, क्योंकि हालांकि उन्हें ऐसा इसलिए था क्योंकि जो भगवान में अपार आस्था होने के कारण उन्हें विश्वास था कि भगवान उनकी मदद करेंगे। क्योंकि भाई उन्हें जो गॉड थे उनमें अटूट विश्वास था, इमीन्स फेथ इन गॉड, अटूट विश्वास था कि दे बिलीव्ड गॉड वुड हेल्प देम, कि भगवान उनकी मदद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Why did the postmaster send a reply to Lencho's first letter addressed to God? Why did the postmaster, पोस्टमास्टर ने सेंड ए रिप्लाई, एक उत्तर भेजा, टू लेंचोज फर्स्ट लेटर, लेंचो के प्रथम पत्र पर, एड्रेस टू गॉड, जो भगवान का पता दिया होता। यानी पोस्टमास्टर ने लेंचो के पहले जो पत्र था भगवान के पते पर लिखा हुआ, उसका जवाब क्यों दिया, वाई, क्यों दिया, क्योंकि जो आपको पता है कहानी में कि जो लेंचो था भगवान में उसका अटूट विश्वास था, तो पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि इसका विश्वास भगवान से हटे और इसका विश्वास भगवान से टूटे, इसलिए वो चाहता था कि इसका भगवान में इसकी आस्था बनी रहे। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। द पोस्टमैन रिप्लाइज टू लेंचोज फर्स्ट लेटर, लेंचो के पहले पत्र का जवाब देता है, डाकिया जवाब देता है, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वांट, क्योंकि वह नहीं चाहता था, ऑथर्स फेथ इन गॉड टू बी सेकन, कि उसको जो लेखक है उसके उसका ईश्वर से विश्वास हिल जाए, मतलब कह सकते हैं लेंचो जो है उसका ईश्वर से विश्वास हट जाए। एंड ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, और उसने, उसने का मतलब यहाँ पे उस जो पोस्टमास्टर था उसने क्या किया, ही कलेक्टेड मनी, उसने धन इकट्ठा किया, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से, एंड और हिमसेल्फ, और खुद भी दिया, मतलब अपनी जो आमदनी थी उसका भी थोड़ा सा हिस्सा उसने अपना भी दिया और थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपने सभी कर्मचारियों से लिया। गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी वेतन का थोड़ा सा हिस्सा भी दिया। ही पुट द मनी इन द लेटर, उसने उस धन को एक पत्र में रख दिया, विद द सिग्नेचर ऑफ गॉड, भगवान के हस्ताक्षर करते हुए, यानी उसने भगवान के हस्ताक्षर के साथ पैसे उस लिफाफे में, उस एक पत्र के साथ जो उसका पता आया था उसी पर भेज दिए। चलिए
अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड? लेंचो की सहायता कैसे की गई? तो लेंचो की सहायता कैसे की गई? इसका आंसर है, एक काइंड एंड जेनरियस पोस्टमैन, एक दयालु और उदार जो डाकिया था, रीड लेंचोज लेटर, उसने लेंचो का पत्र पढ़ा, एड्रेस टू गॉड, जो कि भगवान का पता लिखा हुआ था, टू कीप हिज फेथ इन द गॉड, उसका विश्वास भगवान में बनाए रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर रेज्ड मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, और पोस्ट मास्टर ने अपने मित्रों से धन इकट्ठा किया, एंड एसोसिएटेड एंड सेंट इट, और इसे भेज दिया, टू लेंचो, लेंचो के पास, विद द सिग्नेचर ऑफ गॉड, भगवान के हस्ताक्षर करते हुए। 10 इस प्रकार लेंचो वॉज हेल्प्ड, लेंचो की सहायता की गई। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर? जब लेंचो ने पत्र देखा या उस लेंचो को पत्र मिला तो वह एंग्री मतलब गुस्सा, क्रोधित, नाराज क्यों हुआ? इसका मतलब है गुस्सा करना या नाराज होना। तो जब उसे पत्र मिला तो वो लेंचो था, वो नाराज क्यों हुआ? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? लेंचो वॉज एंग्री, लेंचो नाराज था, गुस्सा था, व्हेन जब ही रिसीव्ड द लेटर, उसे पत्र मिला, बिकॉज क्योंकि ही हैड रिसीव्ड लेस मनी, क्योंकि उसे बहुत कम पैसा मिला था, विद द लेटर, उस पत्र से, मतलब जब जो पत्र आया था उससे उसे बहुत कम पैसा मिला था, क्योंकि उसने डिमांड रखी थी 100 पीसोस की, लेकिन उसे केवल 70 पीसोस ही मिले थे। तो उसने सोचा कि ज़रूर ये पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो एक बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यानी बेईमानों का समूह है, उन्होंने ही मेरा जो धन है वो निकाल लिया है। तो उसने, जो लेंचो था, उसने उन सभी जो कर्मचारी थे उनको बंच ऑफ क्रुक्स कहा था, और बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है बेईमानों का समूह। चलिए ये आज के आपके क्वेश्चन थे, और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि 2025 की बोर्ड परीक्षा के हिसाब से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ये हमारे क्वेश्चन थे, और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सर्चिंग में आप इनमें से कोई सी भी, चाहे आप इसे हैंडल लगा के @English with you स्टडी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से ये वाला पोर्शन भी सर्च कर सकते हैं @EWBP। अगर आप सर्च करते हैं तो डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।